हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज वीडियो के इस क्रम में हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो अफ्रीका महाद्वीप पर था, क्योंकि इस पर काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया। तो पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा हो वो हमारे पहले पिछले वीडियो जाकर पार्ट फर्स्ट देखें, और ये हमारा पार्ट सेकंड है, क्योंकि अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आएगा क्या इसमें हम बताना चाह रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने उस वीडियो में बताया है, समझाया है, तो थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के कल हमने जिस पर चर्चा की, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद जो काल्पनिक रेखाएं हैं तीनों, वो इसी से होके जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से आती हैं। टोटल कुल देश 54 देश हैं। विश्व का लगभग 20% हिस्सा स्थल का अफ्रीका महाद्वीप घेरता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम इस पर चर्चा करें तो लगभग 20.4% भाग अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व के स्थल भाग का घेरता है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही मिस्र में जाती है, और नील नदी, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये हमने चर्चा की। अब इस पर जो हमने कल चर्चा की थी, इधर आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक। इधर आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। इस तरफ एशिया महाद्वीप है, और इधर है लाल सागर, लाल सागर। अब लाल सागर और भूमध्य सागर से एक नहर निकलती है, स्वेज नहर, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी स्वेज नहर के बारे में। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम, और कल भी हमने बताया था कि मैप के जो देश हैं इनको बोर्ड पर साइज का मापन कर पाना संभव नहीं है। तो साइज पर आप ना जाइएगा, कौन सा देश कितना छोटा है, कौन सा देश कितना बड़ा है, हम जो बताना चाहते हैं उस बिंदु पर फोकस करिएगा। अब लाल सागर और भूमध्य सागर, जो देश था ये मिस्र था, जिसकी राजधानी काहिरा, मिस्र। और इसके बाद आपका जो देश था वो था लीबिया, लीबिया, मिस्र हो गया और लीबिया, अल्जीरिया, अल्जीरस इसकी कैपिटल है, अल्जीरिया, और मोरक्को। मोरक्को के बारे में कई फैक्ट बताए थे, जिब्राल्टर संधि, और उसके अलावा जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और इधर एक छोटा सा देश है ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया। इधर था आपका जिबूती, थोड़ा हम 60 में लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जिबूती, जिबूती के नीचे आएंगे तो सोमालिया, सोमालिया, और ये हमने कल डिस्कस किए थे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश करेंगे। इथोपिया, इथोपिया, जिबूती, इथोपिया, इथोपिया, सोमालिया, और एक छोटा सा ऊपर कंट्री है इरिट्रिया, ये है इरिट्रिया, और इथोपिया हो गया, एरिट्रिया हो गया। और यहीं से एक खाड़ी है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी।
अब इतना हमने देशों के बारे में चर्चा की थी, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फैक्ट्स के साथ कुछ आगे बढ़ते हैं और जानकारियों को आगे साझा करते हैं। नीचे हमने कुछ देश बना रखे हैं, इन पर चर्चा करते हैं। अब सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पहले सुएज नहर किन दो सागरों के बीच से बनी है? भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर ये बनी थी सन 1869 में। 1869 में 10 सालों में लगभग इसका निर्माण संपन्न हुआ था, यानी 1859 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1869 में इसका संपन्न हुआ। लाल सागर का जो सुएज नहर जो है, इसका बनने का एक कारण ये है कि इधर आपको पड़ता है हिंद महासागर और इधर अटलांटिक महासागर। जब भी कोई व्यापारिक कार्य करना होता था, व्यापारिक रास्ता, तो अगर आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करना हो तो इस तरह से लंबा चक्कर लगा के आना पड़ता था। तो सुएज नहर जो इसका निर्माण किया गया, ये बहुत ही रास्ता, समय और पैसा सब बचत होती है इससे, इसलिए सुएज नहर का निर्माण किया गया। और इसी के पास एक प्रायद्वीप है जिसको काट कर बनाया। क्वेश्चन आता है सुएज नहर किस प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई है? तो सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई है। यहाँ सिनाई प्रायद्वीप है, इसको काट कर बनाई गई है। यहाँ एक जलसंधि पाई जाती है इस तरफ, बाब अल मंदाब की जलसंधि। बाब अल मंदाब की जलसंधि। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जो अब नदी के बारे में चर्चा कर लें। नील नदी। नील नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? निकल बताया था, विक्टोरिया से होकर निकलती है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे एक पॉइंट देखिए, नील नदी का उद्गम वैसे 2 स्थान से माना जाता है। ये है आपका विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, यानी एक है आपका विक्टोरिया झील और एक है आपका ये टाना झील। टाना झील जिसको कहते हैं, टाना झील। इन दोनों नदियों से नील नदी का उद्गम माना जाता है। जो विक्टोरिया झील है, इसको इससे यहाँ से श्वेत नील निकलती है और टाना झील से ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील। ब्लू नील और आगे जाके ये आपके मिस्र में प्रवेश कर जाती है नील नदी। नील नदी की भी सभ्यता है, जैसे मिस्र की जो सभ्यता है, नील नदी से विकास उसका हुआ है इस वजह से। अच्छा, टाना झील जो है वो किस देश में है? वो इथोपिया में है। ये आपका इथोपिया कंट्री है। टाना झील कहाँ है? इथोपिया में है। और विक्टोरिया झील आपकी, वो विक्टोरिया झील नोट कर लीजिएगा किन देशों से? युगांडा, केन्या और तंजानिया। पूछा था क्वेश्चन कि विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है या किस देश में है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, 3 कंट्रीज हैं। युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों देशों में विक्टोरिया झील है। ठीक, क्वेश्चन आप नोट करिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश में विक्टोरिया झील नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे देगा कि ये आपके ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन मिस कर देगा। किस निम्न में से किस देश में विक्टोरिया झील है? और विक्टोरिया झील से कौन सी नील? श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से। और टाना झील किस देश में है? आपकी इथोपिया। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, जो इसको आप नोट करते रहिएगा। मिस्र है, वहाँ पर नील नदी गई हुई है मिस्र, और वहाँ का जो शहर है काहिरा। अच्छा, मिस्र को एक इजिप्ट नाम से भी जाना जाता है, इजिप्ट, ये आप नोट कर लीजिएगा। काहिरा किस नदी किनारे बसा है? नील नदी किनारे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि काहिरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अब
थोड़ा सा देशों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। देशों के क्रम में अब हम थोड़ा सा नीचे से उठाते हैं। नीचे से आपको ये दिख रहा होगा, यह है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो देश है इसकी राजधानी है प्रीटोरिया। प्रीटोरिया, प्रीटोरिया, ठीक। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे डरबन, डरबन, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, डरबन, ये आप नोट करते हैं, डरबन, एलिजाबेथ। और ये इधर एक आपका केप टाउन, केप टाउन जो इसकी विधिक राजधानी भी कही जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी दो राजधानी है, प्रिटोरिया तो है ही, विधिक राजधानी केप टाउन। ओके। अब ये जो आपको हमने बंदरगाह बताए, डरबन, एलिजाबेथ और केप टाउन, इनकी खासियत क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। डरबन को अफ्रीका का फ्लोरिडा कहते हैं। डरबन को यानी अफ्रीका का फ्लोरिडा किसे कहते हैं? डरबन को कहते हैं। अब फ्लोरिडा क्या होता है? फ्लोरिडा क्या है? उत्तरी अमेरिका में एक प्रायद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में एक प्रायद्वीप है जो जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, वहाँ पर वो ताज़े फलों के लिए प्रसिद्ध है, और वो उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट पर स्थित है। और ये आप देख रहे होंगे दक्षिण जो अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी तट का ही ये बंदरगाह है, तो इसको डरबन को इसलिए अफ्रीका का फ्लोरिडा कहते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे तो ये हो गया आपका डरबन की बात होगी। नीचे से इनके ऊपर कुछ देश हैं, जैसे आपको पहले ये बता दें, ये है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर जो लंबा सा देश दिख रहा है, ये है आपका मेडागास्कर। इसकी राजधानी अंतनानारियो, अंतनानारियो कैपिटल, अंतनानारियो। देखिए, एक एक देश के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मैप में देखेंगे, तो इसकी इमेज आपकी बन जाएगी कौन सा कंट्री कहाँ पर है। जब भी क्वेश्चन अगर आपके मैप से पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर पॉइंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ से कौन सा द्वीप है, यहाँ कौन सा कैपिटल है। तो इस तरह से इमेज बताने के लिए हमने आपको एक रफली बताया कि कैसे कौन सा देश कहाँ पर है। तो ये आप समझने के लिए, इसलिए देश के साइज पर मत जाइएगा, कौन सा देश कितना बड़ा है, कौन सा देश कितना छोटा है। हाँ, अब आगे हम लोग आते हैं। इधर से आप आएंगे तो इधर जो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आपको देश दिख रहे होंगे, तो इधर कंट्री है आपका नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया के बगल में जो कंट्री आपको दिख रहा होगा बोत्सवाना। बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना। और इसके उधर जो सबसे लास्ट में है ये आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक और जो बोत्सवाना है, मोजाम्बिक और बोत्सवाना के ऊपर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, आप जिम्बाब्वे की टीम सुनी होगी, क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे, कैपिटल इसकी हरारा है, जिम्बाब्वे हरारे। और इसके ऊपर आएंगे यानी नामीबिया के ऊपर तो अंगोला, ये बड़ा कंट्री अंगोला। और थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो कंट्री है घाना और माली, ये माली और घाना। तो देखिए, सभी देशों को मैप पर बताना संभव नहीं है, और ना ही सभी देश इम्पोर्टेंट हैं बताने। वही देश हमने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनका मैप में लोकेशन बता पाना संभव है, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उन्हीं देशों को हमने उसमें शामिल किया है। अब एक और क्वेश्चन, कल हमने एक नदी के बारे में चर्चा की थी, लिम्पापो नदी। हमने कल बताई थी लिम्पापो नदी, तो कमेंट्स में बताएं लिम्पापो नदी के बारे में हमने क्या बताया था। लिम्पापो नदी के बारे में हमने ये बताया था कि लिम्पापो नदी आपकी मकर रेखा को दो बार काटती है। देखिए, ये रेखा जो जा रही है, ये मकर रेखा, लिम्पापो नदी जो है
वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कहाँ पर? वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन बन जाता है लिम्पोपो नदी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। मकर रेखा का 2 बार काटने वाली कल में चर्चा की थी लिम्पोपो नदी। और एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कंट्री बोत्सवाना। बोत्सवाना में एक मरुस्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। ठीक, तो इस तरह से। और अब थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है मकर रेखा जो गुजरती है, मकर रेखा निम्न में से कौन से देश मकर रेखा में स्थित हैं? अफ्रीकी देश। तो कुल 4 देश आते हैं जो अफ्रीकी देश स्थित हैं। आप देख रहे होंगे इधर आपका नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, और ये ध्यान रखिएगा जिम्बाब्वे से होकर नहीं जाती है मकर रेखा, वो मैप में इस तरह से बना है। 4 देश बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये 4 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन से देश से मकर रेखा होकर गुजरती है और कौन से नहीं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया कि कौन से देश कहाँ स्थित हैं और किस जो देश की खासियत है कि वहाँ से कुछ बताने लायक है, तो हमने वो पूरी कोशिश की आपको वहाँ की बताने की। और अफ्रीका महाद्वीप को हमने 2 पार्ट में कवर किया, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ला सकें और वही बिंदु आपके सामने डिस्कस करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अदर कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे और वही बिंदु आपको बताते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए कुछ प्रॉफिट हो, आपकी पढ़ाई के लिए लाभदायक हो, तो इसको आगे से आगे शेयर करें, जिससे इस चैनल को और पॉपुलैरिटी मिले और मुझे आपके इस शेयर करने से कुछ प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर दे सकूं। धन्यवाद।